जमीन घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से तीसरा समन जारी किया गया था। इसको लेकर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां ईडी समन मामले में 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। आप सभी को जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह दी है कि उन्हें ईडी कार्यालय जाना चाहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि 18 तारीख को ईडी समन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। झारखंड की सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। देखिए, सवाल जरूर बीजेपी की तरफ से उठाए जाते हैं कि अगर एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर उनकी पार्टी या फिर उनके सहयोगी दल ये कहते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो फिर ईडी कार्यालय जाने से उन्हें डर क्यों लग रहा है। ये सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से और आजसू की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच इस मामले में सुनवाई जो है अब सुप्रीम कोर्ट में होनी है। हालांकि तारीख जो है वो बढ़ चुका है, पहले 15 को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन अब जो है वो 18 सितंबर को सुनवाई होनी है। तो सबकी निगाहें जरूर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि जिस तरह से ईडी ने एक के बाद एक तीसरा समन भेजा, और जो साधारण लोगों के लिए नियम है कि तीसरे समन के बाद जो है ईडी वारंट इशू कराती है और फिर उन्हें गिरफ्तार करती है, लेकिन मुख्यमंत्री इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो अब ईडी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका इंतजार किया जा रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देती है। तो ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहले ही पहुंच चुकी है। तो अब सबकी निगाहें जरूर इस पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से इस समन के मामले में और जो तमाम तथ्य रखे गए हैं कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम पहले ही ईडी को अपना जो है पक्ष रख चुके हैं, अपनी सारी बातें बता चुके हैं, उसके बाद एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है हमें परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो अब तमाम बिंदुओं पर ईडी के भी पक्ष हैं, उसको सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है इस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या फिर रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, जब कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर उनसे मिलकर वो निकले, तो उन्होंने सीधे तौर पर हमला जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर किया था और कहा कि एक तरफ कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, हमने कोई लूट नहीं की है, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो फिर ईडी के सामने जाने से उन्हें डर किस बात की। ईडी ऐसे ही किसी को थोड़ी ही गिरफ्तार करती है। जब तक कोई साक्ष्य ना हो, जब तक कोई प्रमाण ना हो, तब तक किसी की गिरफ्तारी संभव नहीं है। और वो ऐसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्तियों की गिरफ्तारी तो संभव ही नहीं है। तो ये तर्क जो है ये बीजेपी के नेताओं के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो ईडी को जवाब भेजा गया था दूसरे समन में, उस वक्त भी ये कहा गया था कि हमें जो है ये लगता है कि इस समन के माध्यम से हमें परेशान करने की कोशिश है, हमें हमारी सरकार के जो कामकाज हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश है। तो अब ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है, ऐसे में अब इंतजार सबकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है कि आखिर क्या कुछ फैसला। लेकिन मदन, जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब होते हैं या फिर सभा को संबोधित करते हैं, तो उनका कहना रहता है ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, झारखंड के लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लड़ाई लड़ूंगा और जीत कर आऊंगा। दूसरी ओर आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। तो क्या लगता है क्या कारण होगा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी नहीं जा रहे? क्योंकि इससे पहले अवैध खनन मामले में तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय तो गए ही थे। बिल्कुल, ये अंदर की बात है। आखिर क्या वजह है और क्या उन्हें किस बात की डर है। वो जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे गिरफ्तारी का डर लगता है। तो अब आखिर मुख्यमंत्री जी को ये क्यों लगता है कि ईडी के समक्ष अगर हम जाएंगे तो मेरी गिरफ्तारी ही होगी, और क्या विषय है और क्यों उन्हें संदेह है कि यह जो कार्रवाई है ईडी की वो बीजेपी के इशारे पर हो रही है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए, एक तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो है इसको लेकर के लगातार चलते रहते हैं। जब से सरकार बनी है तब से ये कहा जाता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन सबों को गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को परेशान करने के लिए लगाया जाता है। ये जो तमाम सत्ताधारी दल होते हैं, गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहाँ के मुखिया जो हैं ये आरोप लगाते हैं। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके साथ जो है कोई मर्सी नहीं की जाएगी और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करके उन्हें जेल के अंदर डाला जाएगा।
तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है चलता रहता है। देखिए, राजनीतिक रूप से दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तो हैं, लेकिन अब संवैधानिक संस्थाओं का जो काम है, इस पर जो सवाल है, उसके जवाब तभी मिल जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के सुनवाई होती है इस मामले की, और उसके बाद जो फैसला आता है, इससे स्पष्ट होगा कि ईडी के जो पक्ष हैं, जिसके माध्यम से समन भेजा जा रहा है, पूछताछ के लिए जो बुलाया जा रहा है, उसे सुप्रीम कोर्ट जो है सही ठहराती है, या फिर उसे गलत बताकर ये कहती है कि नहीं, पूछताछ जो है ये गलत है। तो जाहिर सी बात है कि 18 सितंबर को ईडी समन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसको लेकर झारखंड की सियासत तो तेज हो गई है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सही है तो वो ईडी कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि ईडी के माध्यम से उन्हें डराया जा रहा है और ईडी का गलत यानी कि दुरुपयोग किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 18 सितंबर को जब ईडी समन मामले में सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल मुझे दे इजाजत। सहयोगी विकास के साथ सहयोगी मदन, मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप रांची।